नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो हैं टाइम टू टाइम मिलती रहें। हम करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज़ है उसको कर रहे हैं। तो कल जो हमने हैं जो भी सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बारे में पढ़ा था। अभी हम कर रहे हैं भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं कौन हैं। विभिन्न विभिन्न समितियों के विभिन्न विभिन्न प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे बोर्ड के बारे में। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ या फिर जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश कुमार। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है इसके अध्यक्ष हैं। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं 1988 में जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि गैर संवैधानिक बॉडी थी, लेकिन 1992 में जो है इसको एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गैर संवैधानिक बॉडी के रूप में कब सेबी को स्थापित किया गया था, तो ये आएगा 1988 में। और इसको संवैधानिक बॉडी कब बना दिया गया था, संवैधानिक पावर कब दे दी गई थी? 1992 में। अब है CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, इसके सीईओ कौन है? इसके जो सीईओ हैं वे हैं रविंद्र भाकर जी। और इसकी स्थापना आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 1952 को। 28 जुलाई 1952 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप ये भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है BCAS, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसके जो हैं अध्यक्ष कौन है? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण जो है इसके अध्यक्ष हैं। फिर है CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है इसके अध्यक्ष हैं। फिर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। फिर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, इसके जो चेयरमैन हैं वे हैं मिनेश शाह। मिनेश शाह जो है इसके चेयरमैन हैं। फिर है कंपनी कानून बोर्ड, इसके अध्यक्ष जो है महेश मित्तल कुमार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके अध्यक्ष हैं जस्टिस सूर्यकांत। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जैन। फिर है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो अनिल कुमार लाहोटी जो है हमारे भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड प्राधिकरण जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 20 फरवरी 1997 को। तो ये नोट कर सकते हैं आप। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं अनिल कुमार लाहोटी। अब नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। 12 जुलाई 2016 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और ये जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश कुमार जो है उसके सीईओ हैं।
भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, तो ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं के.सी. वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो हैं वे हैं हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं संतोष कुमार यादव। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं विपिन कुमार। तो अभी तक ये जो है हमने विभिन्न प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष जो है याद किए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। महारत्न कंपनियों जो कि कितनी है संख्या में 14, और उनके प्रमुख जो हैं कौन कौन हैं और कौन कौन सी वो जो हैं कंपनियां हैं। जो सबसे पहले है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके जो सीएमडी हैं ये हैं गुरदीप सिंह। फिर है ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसके जो हैं सीएमडी कौन है, अरुण कुमार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको बोलते हैं, इसके सीएमडी हैं अमरेंदु प्रकाश। गेल जिसके फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके सीएमडी हैं संदीप के गुप्ता। फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IOCL, इसके सीएमडी हैं अरविंदर सिंह साहनी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप इनके सीएमडी तो याद करेंगे ही साथ में, लेकिन थोड़ा दिमाग में ये भी रखना कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। कई बार ऑप्शन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दें कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न में शामिल है, या फिर 3 कंपनियां महारत्न की दे देंगे, एक और दे देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है कौन सी जो है महारत्न की कंपनी नहीं है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सीएमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की जो है सीएमडी कौन है, पोलावरापू एम प्रसाद। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, याद रखना इसको, पोलावरापू एम प्रसाद। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, इसके सीएमडी हैं जी कृष्ण कुमार। फिर है भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, इसके सीएमडी हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। फिर है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके सीएमडी हैं विकास कौशल। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीएमडी हैं रविंद्र कुमार त्यागी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी हैं परमिंदर चोपड़ा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी हैं जितेंद्र श्रीवास्तव। फिर है ऑयल लिमिटेड इंडिया, इसके सीएमडी हैं रंजीत रथ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके जो हैं सीएमडी ये हैं DK सुनील। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं नवरत्न कंपनियां। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कौन सी है, कितनी है। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या है 26। तो चलिए अब इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके सीएमडी हैं ब्रजेश कुमार गुप्ता। राइट्स लिमिटेड, इसके सीएमडी है राहुल मित्तल। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर, इसके सीएमडी हैं B कल्याण रामा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो शायद आपको जल्दी याद होंगे। जैसे एक तो आप ये याद करें कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन है, सुनील कुमार। लेकिन MTNL मतलब कि MTNL के सुनील कुमार, तो ये आपको थोड़ा जल्दी याद होगा। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप इनके शॉर्ट फॉर्म याद करिए और इनको याद करिए, फिर इनके सीएमडी को, तब आपको जल्दी याद होंगे। वैसे तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप इनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसके सीएमडी हैं मनोज जैन।
अब आगे चलते हैं। फिर है एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसके सीएमडी हैं सुमित देव। NALCO, नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके सीएमडी हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीएमडी हैं हरजीत कौर जोशी। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC, इसके सीएमडी हैं राकेश कुमार। RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इनके सीएमडी हैं AK सक्सेना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आगे करते हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCCL, इसके जो हैं सीएमडी हैं PK गुप्ता। फिर है इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया, इसके सीएमडी हैं वर्तिका शुक्ला। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके हैं प्रदीप गौर। फिर है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके जो सीएमडी हैं वो हैं SC मुदगेरीकर। ONGC विदेश लिमिटेड, अरुण कुमार सिंह। नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसके हैं सीएमडी प्रदीप कुमार दास। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी के वो सोर्स जो एक बार अगर हमने यूज़ कर लिए तो उसको दोबारा से हम जल्दी से बना सके, वो होती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे आज हमने दिन में सोलर से जो है अपनी पैनल से अपनी लाइट बनाई, उसको यूज़ किया, तो ऐसा नहीं है कि हम कल उसको दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा। एक होती है अनवीकरणीय ऊर्जा, वो क्या होती है? एक बार जिसको हमने यूज़ कर लिया और वो ख़त्म हो गई तो उसको बनने में हज़ारों लाखों टाइम का मतलब वर्षों का समय लगेगा, जैसे कोयला। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके सीएमडी है संजीव सिंघल। NHPC लिमिटेड भूपेंद्र गुप्ता। SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया RP गुप्ता। रेल टेल कॉरपोरेशन संजय कुमार। सतलुज जल विद्युत निगम सुशील कुमार शर्मा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड डॉक्टर U सरवणन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी हैं आशुतोष अग्निहोत्री। फिर हैं HUDCO, इसके सीएमडी हैं संजय कुलश्रेष्ठ। रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम संजय कुमार जैन। भारतीय रेलवे वित्त निगम मनोज कुमार दुबे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो है आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।